एक नरसी नाम के भक्त थे। वो पहले बड़े कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी। केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी कर चुके थे, और फिर भी वो कंजूस हुआ बैठा, चिचड़ हुआ बैठा, चिपक रहा उस माया के। और परमात्मा ने सोची, देखिए प्यारी आत्मा, ना इसके पास कोई लड़का और 56 करोड़ की संपत्ति, आज से काफी समय पहले था अरबों खरबों की संपत्ति समझो। और नादान आत्मा चवनी दान नहीं करता, यो गधा बनेगा भूत इस माया के चिपट के। उसके लिए उस परमेश्वर ने ना जाने के किस प्रकार से प्यारी आत्मा से वो माया का जाल छुटवाया। कैसे? नरसी बहुत कंजूस आदमी हो गया था और उसकी हुंडी चला करती। हुंडी क्या होती है? जैसे ड्राफ्ट बनाए जाते हैं आजकल, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि एक कागज पे लिख देते हैं पैसे जमा करवा के कि हमने इसके इतने पैसे जमा हो गए और किसी बैंक में दे दो, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। पहले हुंडी हुआ करती थी, इनको हुंडी कहते थे। वो उसमें कुछ एक शहरों में एक आध व्यक्ति को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दी थी, उसकी संपत्ति का हिसाब लगा के कि इतने रुपए तक का ड्राफ्ट बना सकता है और हुंडी दे सकता है। वो फिर आपस में 6 महीने में आदान प्रदान, वर्ष में एक दूसरे के साथ वो सेठ लोग कर लिया करते थे, इनको हुंडी कहते थे। अब नरसी जी बहुत कंजूस हो गया था और उसकी हुंडी चला करती थी। पैसे 56 करोड़ उसके पास, रुपये 56 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब क्या होता है, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप गंगा स्नान करवा के लाओ हमें। सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद कराए, यही नहा ले, क्या करेगी, क्या रखा है, इतनी दूर जाओगी, ये है वो। उन्हें सोचा भी 10-20 रुपए खराब होंगे, और जैसे बह का रखा किसी को भी गंगा पर जाओ वहां दान जरूर करे। तो बोली आत्मा ऐसे चल पड़ी, ज्यादा कहने से तो वो चल पड़ा, भी चल दिया, दुखी करेगी, रोजाना सिर में दर्द रखेगी, चल घूमाते। चल पड़े, गंगा में जाके स्नान करने लगे। इतने में वो कुपूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे तो बाद में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई। कोई बात नहीं, आप इसको सुनते रहना, फिर आपको समझ में आ जाओगी कौन थे वो भगवान जो सबके दुख दूर करने वाले। वो पूर्ण परमात्मा आके, पहले तो हम भी आपको समझाने के लिए शुरू में श्री कृष्ण कहा करते थे, श्री कृष्ण आगे, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि और ये शास्त्र नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए सोचा करता कि बिल्कुल भी ना सुनेंगे मेरी एक बात को। अब आपके सामने प्रमाण शास्त्र आ गया, अब सारी समझ में आओगी आपके, मैं जो बात बताऊंगा वो सही सत्य समझ में आ जाएगी। तो पूर्ण परमात्मा वो उत्तम पुरुष तो अन्य परम अक्षर पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त आए, एक ब्राह्मण रूप बना के कहने लगे, सेठ जी कुछ दान करो, गंगा स्नान करने आए हो तो दान किया करते हैं, क्योंकि जैसी वो परंपरा ने बना रखी थी उसी को आधार लेकर के। सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े हैं पंडित जी, किसी और पे ले जा, आप जाओ। परमात्मा कहने लगे, भाई देखो वैसे नहाने का क्या फायदा, कुछ दान किया करो, ये पानी तो वही ना नहा लेते आप। उसकी पत्नी कहने लगी, कर दे दो 1-2 रुपया दान ब्राह्मणता ही। वो बोला, ना ले, चुप करके स्नान कर ले, यहाँ ले आया ना इस ये बड़ी समझ तू, पैसे दान कर दे। कितना हो पैसे? कोई ना, थोड़े लाया हूँ मैं। आखिर में भगवान ने कहा 8 आने कर दे। ने बोला 8 आने भी कोई नहीं है। कहने लगा 4 आने तक कर दे, 4 आने भी कोई नहीं। आखिर में बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। वो बोला 1 टका ही दे दे, कुछ तो हाथ तो छोड़ दे तू। ने बोला 1 टका दे दूंगा, पर दूंगा मेरे वहां आ जाइए, मेरे घर पर। भगवान बोले चल घर पर दे दिए भाई। अब नरसी नहा धोकर घर आके स्नान कर करा कर अपने घर पहुंच गए। अब नरसी जी ने जाके वह पोटड़ी रखी थी सफर वाली, पीछे तो परमात्मा ने जाकर वह खटखटाया दरवाजा, नौकर आया। नौकर ने पूछा क्या बात है ब्राह्मण? पर ब्राह्मण वेश में परमेश्वर बोले, भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका की यहाँ पर रखी है दान करने की, और वो कहो मेरा टका दे दे, तो घर आके देने की कही थी, मैं फिर अपना और काम जाना है दूर। अब नौकर ने जाके सेठ जी तब बैठा था, इतने में कहा जी एक पंडित जी आ रहे हैं बाहर द्वार पर खड़े और कह रहे हैं आपने कोई गंगापुर उनका 1 टका दान करने का प्रॉमिस किया था, वो लेने आए से अपना। अब उसने सोचा नरसी ने तो बड़ा ढीठ आदमी गिला लिया, तो कहने लगा भाई यूं कह दे
अब सेठ जी आ रहे थके हैं, कल देंगे, बैठ जाए इंतजार, कल 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 देवेंगे। नौकर ना का संदेशा दे दिया। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, कल दे देंगे, विश्राम कर लेते हैं, बार बार के आ जाए तो लेके जाऊंगा। उसी के बाग था एक, उस कोठी के बाहर, उसमें बाग के नीचे परमात्मा ब्राह्मण रूप में अल्लाह के बिछा के चादर लेट गई। सुबह उठते फिर खटखटा दिया दरवाजा। दरवाजा खटखटा भी कहो सेठ जी ने मेरे और टका दे दे। नौकर गया, सेठ जी वो ब्राह्मण खड़ा द्वार पे अपना दान दक्षिणा मांगे। सेठ ने सोचा बड़ा ढीठ आदमी तो गया भी को नहीं। अब सेठ ने सोचा आज ही एक टके की इज्जत लगा रहा है, कल न मन माने 100 रुपये की लागे बैठ जाए तो इसको तो रास्ता पा गया, फिर ये किसना भी काम कर दो इसका न आगे फिर से दुखी करेगा। यो कहने लगा यूं कह दे, नौकर से कहा सेठ नरसी ने, यूं कह दे भी मेरे हमारे सेठ जी बीमार हो गए और ठीक हो जाओगे जब देंगे, सफर में आए थे बुखार बन गया। नौकर ने आकर कह दिया सेठ जी, ब्राह्मण जी हमारे सेठ जी ना सफर से आए थे, उनका बुखार हो गया और कहते हैं ठीक हो जाएंगे ना फिर आपका टका दे देंगे। अब वो कहने लगे भगवान भाई कोई बात ना, इंतजार कर लेते हैं, 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, अब बार बार तो आ नहीं जाता, पैसा लेकर जाऊंगा, वही अपना दिन में घूम फिरावे, शाम ने ऑर्डर आकर फिर लेट जाए। अब 1 दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन हो गए। जब सेठ जी ने पूछा कि वो गया कि यहीं पर है, वो कहने लगे जी वो तो यहीं बिस्तर लगाए बैठे हैं सामने अपने के बाग में, और कह रहे थे कि अभी लेके ही जाऊंगा, ये बार बार तो आया नहीं जाता। सेठ नरसी इतने निकम्मेपन पा गया, कहने लगा नो कह दो वो तो मर गया सेठ थे बस। अब नौकर ने जाकर कह दिया ब्राह्मण हमारे सेठ जी का तो स्वर्गवास हो गया, और भाई बड़ी दुख दर्द बात हुई है, तो बीमार हो गए बेचारे, गंगा स्नान करके आए थे। भगवान बोले भाई कोई बात नहीं, तो मरना जीना तो लग रहा है, चलिए मृत्यु तो होगी पर तो अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, यूं तक जहाज। तो नौकर ने आके कहा सेठ जी वो तो ये कह रहे हैं, ऐसे कहा भी अंतिम संस्कार करा के जाएंगे, बात तो बहुत बुरी बनी है। चलो तो ऐसे तो क्या जाया जाता है। सेठ जी बोला तो ढीठ आदमी है भाई, ऐसे करो तुम लकड़ियां ढोने शुरू कर दो, शायद उसका समझ में आ जाए वास्तव में मर गया तो ना लकड़ी क्यों, सेठ गांव का मर जा, शहर का तो दुनिया इकट्ठी हो जाए, सब न बेरा हो। वो 4 आदमी लकड़ी ढोए उसके नौकर, और लकड़ी डोली जब ने बोला गया कि यहीं पर है जी, वो तो एक लकड़ी उठा रहा है साथ में और शमशान घाट की तरफ जाने लग रहा है। तो कहने लगा भाई मेरी तुमने करो एक अर्थी तैयार करो, जनाजा बना लो नकली। अब सेठ जी को लौटा लिया, उन 4 ने उठा लिया नौकरों ने और चिता के ऊपर रख दिया। चिता के ऊपर जब रख दिया तो परमात्मा डाल कर लकड़ी न जो ले रहे थे कंधे पे, और कहने लगे निकम्मे सेठ जी तो भी वह पक्का उस्ताद निकला। अब देख 1 टके में जान देने को जा रहा है, भाई हमने माफ कर दिया तेरा दान, हम लेते नहीं। सेठ बोला पक्की बात है, कहाँ पक्की बात है, अगजात है, अकात आप जा रहे हैं भाई। भगवान चल पड़े और सेठ ने वो सारी लकड़ी वापस ठुआई, चलो सारी ठाक ले चलो उठाओ। और बची खुची जो थी ना छोटी मोटी बच जाकर उन आप धोती गए उसमें कपड़े में डाल के, और सारियां की नो गठड़ी बांध दिया हुआ है, वो भी वापस पहुंचा दी। अब अगले दिन उन्होंने सोचा चलो वो तो गया ब्राह्मण तय, नेक्स्ट डे अगले दिन आकाश तो दूर तक घूम फिर के आऊंगा, तो 2-3 दिन जंगल पानी भी घर में जाना पड़ा, दूर तक घूमने निकल गया सैर सपट्टा करने के लिए। उधर से परमात्मा आगे नरसी रूप बना कर वो एक पूर्ण ब्रह्म, और नौकरों से बोले भाई एक काम करियो, कोई नकम्मी आत्मा है ना कल कई दिन का तंग कर रहा ब्राह्मण मुझे, आज वो मेरा रूप बना के ना आ जा, कभी उसको अंदर मत पड़ने देना, वो हो सके मेरा भी रूप बना के आ जा। और तो इसकी चाल चली नहीं, और आ जा तो उसने कह दिया चला जा, ना मानो तो उसका 2 ठोक दियो। अब सेठ जी का रूप बना के परमात्मा अंदर प्रवेश कर गए। अब सेठ जी आया 2-आध घंटे पीछे खूब सैर सपट्टे करके, अब जो द्वार पर खड़ा था नौकर कहने लगा भाई वहीं खड़ा हो जाना, सेठ दे रुपये तो बहु रुपया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर लिया तूने। आप देखा ना वो सच्ची कह रहे थे हमारे सेठ जी के मेरा रूप बना कर आएगा, तो वो एक काम कर दिया। और वो सेठ क्यों रुका, नौकर के कहने तो बिल्कुल सामने आ गया। तो वो नौकर कहते रहे तुझे सुना नहीं, लठ ठाया। तो वो कहता अरे फलाना मल दकड़ा मल क्या कर रहा है तू, मैं वो हूँ सेठ हूँ नरसी है, तू क्या बात कर रहा है मेरे तय,
ने बोला मारे भगवान मारे सेठ तो